नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। पूरी साल का जो वार्षिक फल है उसे लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। तो सबसे पहले तो नए साल की आपको मुबारकबाद, और प्रार्थना करूंगा मैं ईश्वर से कि आपके जीवन में जो नया साल है बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आए। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, प्रेम सभी कुछ आए। इसके लिए आपको प्रयास भी बहुत करना होगा, क्योंकि बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए तापल चाखा। तो इसी विशिंग के साथ अब हम शुरुआत करेंगे। आपके जो पूरा साल है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है 2021 का। तो कहूँगा कि साल तो बहुत अच्छा है, साल बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि ज्योतिष में होता है कि कोई ग्रह कहीं भी हो उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, और कोई ग्रह कितना भी अच्छा हो उसका कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो जैसे कि साढ़े साती को भी लोग मानते हैं कि वो कठिन होती है, पर वो भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कहा तो यही जाता है कि वास्तव में जो कठिन समय में व्यक्ति जो रिएक्ट करता है वही दिखाता है कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। अच्छे समय में तो सभी ठीक ही रहते हैं, जब समय टफ होता है उस समय व्यक्ति कैसे डिसीजन लेता है, जब समय टफ होता है उसमें आपके कौन काम आता है, जब समय टफ होता है उस समय व्यक्ति किस तरह नहीं घबराता है, अपने आप को मेंटेन रखता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, वही समय डिसाइड करता है कि व्यक्ति जीवन में कितना आगे जाएगा। ये जो लोग ऊपर जाते हैं और जो लोग नहीं जा पाते, उनमें यही अंतर होता है कि कठिन समय में कोई कैसे अपने जीवन को, कोई कैसे अपने रिएक्ट करता है, कोई कैसे रेस्पॉन्स करता है, कैसे जैसे जो भी परिस्थिति आती है उसको देख के समझते हुए जो ज्ञानपूर्वक सही निर्णय लेता है। तो ये जो कठिन समय होता है वह वास्तव में वही सबसे बड़ा अच्छा समय होता है, ये डिसाइड करने के लिए आप जीवन में कितना ऊपर जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ कठिन होने वाला है और सबका कठिन होने वाला है। अगर आपने कहीं ऐसा सुना है तो वो भ्रम है, उसे दिमाग से एकदम बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हम गोचर की बात कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली की नहीं। और जो तय करती है वास्तव में, जो सबसे डिसाइडिंग मोमेंट होता है वो आपकी जन्म कुंडली होती है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है और बहुत सारे योगियों महर्षियों ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि जो स्टार्स और ग्रह जो होते हैं वो उसके जो कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग सही प्लेस पर होते हैं कि आगे की यात्रा की शुरुआत की जा सके। तो जन्म पत्री में सब कुछ लिखा रहता है, और प्रारब्ध तो व्यक्ति के जन्म के समय ही तय होता है। गोचर तो सिर्फ ये दिखाता है कि अगर वहाँ पर अच्छे योग हैं तो इस साल में आप कितना अच्छा मिलेगा, या फिर किस तरह के अच्छे योग हैं। योग भी कई तरह के होते हैं, तो इस साल भी बहुत सारे अच्छे योग बने हैं और कुछ कठिन योग भी हैं, तो उन सभी के बारे में हम बातें करेंगे। ओवरऑल जो साल रहेगा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, प्रेम विवाह की, प्रेम जीवन की, लव लाइफ की, एजुकेशन की, हेल्थ की, फॉरेन ट्रेवल्स की, हर जीवन के हर जो एस्पेक्ट है, जो हर एक विभाग है उसको छुएंगे हम, और उसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं सारी बातें करेंगे। तो बड़ा वीडियो हो सकता है, तो आप उसको कई पार्ट में देख सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, अपना समय लिख सकते हैं, इस समय तक देखा उसके बाद देखेंगे, क्योंकि साल का तो तभी आपको आइडिया हो पाएगा, वरना वो 5, 10, 15 मिनट वाले में आपको कोई आइडिया हो नहीं पाएगा रियली में। तो फ़ायदा तो इसी में ही है। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। जो जनवरी का महीना है, तो पहले थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं, साल को थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, बड़ी पिक्चर को देखें। तो जब भी हम किसी साल के हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हमारी नज़र 3 चीज़ों पर होती है मेनली। शनि, राहु, गुरु, ये 3 फैक्टर होते हैं किसी भी साल का डिसीजन लेने के लिए। और इसके साथ साथ लग्नेश और भाग्येश जो होता है उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपकी जो ये कुंडली है, देखिए कुंडली है, प्रथम भाव है, इसका स्वामी लग्नेश होता है, तो बुध हुआ, तो बुध की स्थिति मजबूत हो जाती है। ये द्वितीय भाव है, धन भाव है, तृतीय भाव है जो कि पराक्रम का भाव है, ये चतुर्थ भाव है जो कि आपके घर, जमीन, माता का भाव है। अब इसमें जो 6 नंबर लिखा है ना, आप इस पर मत जाइएगा, ये 6 नंबर जो है ये यहाँ पर 6वीं राशि कन्या है। जैसे कि आपके प्रथम भाव में तीसरी राशि मिथुन है,
इसीलिए आप मिथुन है। ये द्वितीय भाव में चौथी राशि है, कर्क है। तृतीय भाव में पांचवी राशि है। इसी तरह से पंचम भाव में ये सातवीं राशि है, तुला भाव ये पंचमी है। इसी तरह से छठा भाव में आठवीं राशि है और इसमें आपके केतु हैं, और केतु पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं। ये आपका सप्तम भाव है, इसमें नवमी राशि है, धनु राशि है, और इसके स्वामी गुरु होते हैं। और ये आपकी देखिए आठवीं राशि है, ये मकर राशि है, और इसमें देख सकते हैं कि आप कितने सारे ग्रहों का जमावड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बुध लगभग पहले 3 महीने रहने वाले हैं, लगभग, बीच में वो थोड़ा सा बाहर जाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च तक में। तो यहाँ ये थोड़ा सा है कि बुध जो यहाँ पर करीब 11 मतलब मिड मार्च तक रहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, अष्टम वाला भाव। अब इसमें अच्छाई बुराई जो है वो हम सब बात करेंगे एक एक करके, क्या हो सकता है और किसकी क्या दशा है तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ये नवम भाव है, भाग्य का भाव है। अब चूंकि आपके भाग्य के स्वामी शनि हो गए तो शनि को तो हम अलग से देखेंगे ही, तो वो उसमें आ जाता है। ये दसम भाव है, ये आपकी ख्याति का है, काम का है, वर्क का है और समाज में स्थिति का है। इसके स्वामी गुरु हैं आपके, मीन राशि है, इसमें 12वीं राशि मीन है। और जो गुरु हैं वो आपके कार्य के बारे में मतलब जानकारी देंगे, लाभ के बारे में, कैसा स्टेटस रहेगा उसके बारे में कुछ बताएंगे। और गुरु की स्थिति फिर हम इसलिए देखेंगे। और ये एकादश भाव है, इसमें मंगल है, मंगल थोड़ा लाभ के बारे में जानकारी देंगे। और मंगल छठे भाव रोग ऋण शत्रु को भी दिखाते हैं। मंगल और बुध की आपस में दोस्ती नहीं है। अगर नैसर्गिक मित्रता की आप बात करते हैं तो मंगल और जो है बुध, माफ़ कीजिएगा, आपके जो लग्नेश हैं और मंगल की बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, इसलिए मंगल आपके कोई बहुत बेस्ट ग्रह नहीं है। पर जब वो अपनी राशि में है या अच्छी भावों में गोचर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये जो है 12th भाव है, 12वां भाव है, और इसमें राहु है। 12th भाव में भी राहु का गोचर बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं होता, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है। हम उसकी भी बात करेंगे कि किस तरह के आपके रिजल्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु, शनि और राहु केतु के बारे में। और राहु केतु और शनि पूरी साल एक से रहेंगे, तो उनका रिजल्ट हम एक बार ही करेंगे, वो पूरी साल ही रहने वाला है। और गुरु का जैसे ही बदलेगा हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे हम बात करें, अगर राहु से शुरू करते हैं, तो राहु जो 12th हाउस में है, ये आपके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खर्चा बढ़ाएंगे, एडिक्शन की तरफ आपको ले जा सकते हैं। राहु की यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पर है, तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदते वक्त योग ऐसे बनेंगे। यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा आपकी कुंडली में, तो उस समय घर, गाड़ी, बंगले के बहुत योग बनेंगे। पर चूंकि राहु की दृष्टि रहेगी तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना है, खास करके जब आप गाड़ी खरीदें, ज़मीन खरीदें, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा राहु की सीधी दृष्टि जो है छठे भाव पर है, वो ठीक है, आपका थोड़ा मन कार्य की तरफ कम लगेगा, थोड़ा एंजॉयमेंट की तरफ मन लग सकता है, बाहर जाने के लिए आपका मन हो सकता है, यात्राओं का आपका काफ़ी हो सकता है, नशा, एडिक्शन, इस सब से बच के रहना है। राहु की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सास ससुर के भाव पर है, और काला जादू, ब्लैक मैजिक, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्स, पतन, धन का नुकसान, अचानक से धन लाभ, बड़ा ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माया, इस तरह का जो पेट्रोल, डीजल, सर्जरी, मौत, आयु, ये सब जो और सी चीज़ें हैं उसके भाव पर है, तो इसकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आप डिटेक्टिव सीरियल देखना शुरू कर सकते हैं, आप फॉरेन के बारे में जानना शुरू कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आपका मन जो है सेक्स आदि की तरफ भी जा सकता है। तो बच्चों का ध्यान रखना है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब उनकी एज ऐसी है कि वो अभी उनमें इतनी समझदारी नहीं है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा भटक सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो राहु क्या सारे बुरे ही देंगे रिजल्ट? नहीं, राहु कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा कराएंगे, और रिलेशनशिप के लिए, शादी वगैरह कराने के लिए यहाँ पे राहु अच्छे हैं।
धन और पैसा लाने के लिए भी कोशिश करेंगे। नुकसान भी अचानक से हो सकते हैं, तो अचानक से बड़े लाभ भी यहाँ पर होंगे। पराक्रम बढ़ाएंगे, यात्राएं बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाएंगे। आपके पड़ोसी भाई बहन आदि उनसे आपका जो है सहयोग मिलेगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि आपके पूरी साल के लिए राहु का लगभग ऐसा असर रहेगा। राहु का असर सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए माता दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः जो मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये बहुत अच्छा है। जो भी उपाय होते हैं उनमें 3 तरह के उपाय होते हैं, सात्विक, राजसिक और तमासिक। तो सात्विक जो उपाय है वो मंत्र है, आपका मंत्र उच्चारण है। मंत्र उच्चारण के साथ साथ जब आप किसी सात्विक ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता है, या आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, या फिर आप अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गणेश अथर्वशीष पढ़ते हैं, तो जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसके गुणों को अपने अंदर लाना है। वो भक्ति क्या जिसमें भक्त भगवान के करीब ना आए, है ना। तो ये सात्विक उपाय होते हैं, यही सबसे बेस्ट हैं। ये उपाय उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करते हैं। उसमें टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप कहेंगे 3 साल में तो ग्रह ही चला जाएगा। कोई बात नहीं है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पर सात्विक उपाय आर द बेस्ट उपाय, वही सबसे अच्छा एक है। अपने व्यवहार में अच्छाई लाना, उनके गुणों को लाना, और मंत्र आदि का जाप करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी सोच को इम्प्लीमेंट करना, ये सात्विक उपाय हैं। फिर राजसिक उपाय होते हैं, वो आपको बताया जाता है कि नारियल को बहा दो, पानी को डाल दो, ये वो। राजसिक उपाय जो है टेम्परेरी मूवमेंट, कभी कभी जल्दी दे सकते हैं, पर वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हैं, और उसका आपको बाद में फिर उतना ही कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं है। तमासिक जो उपाय हैं वो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, जिसमें कुछ बलि वगैरह, किसी को काटना पीटना, किसी का नुकसान करना। उससे आपका हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत लगे आपको, पर बाद में उल्टा वो कर्म बढ़ जाएगा और 10 गुना आपको भोगना पड़ेगा। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उपाय भी कई तरह के होते हैं। तो सात्विक उपायों की तरफ जाएं, या फिर राजसिक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तमासिक बिल्कुल नहीं। तो दुम दुर्गाय नमः माता दुर्गा का सात्विक उपाय है। और राजसिक उपाय में आप नारियल को देख सकते हैं। नारियल को सर से उतार कर 11 बार पानी में बहाना होता है। जौ को पानी, कोयले को पानी में बहाना बुधवार वाले दिन, ये इसका राजसिक उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं आपके राहु के बाद हम बात करते हैं शनि की। शनि भी पूरी साल रहने वाले हैं, तो हम इसको बार बार हर महीने में नहीं कहेंगे। शनि का जो रिजल्ट है, शनि आपके भाई अष्टम में है, और अष्टम में शनि है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है नहीं, आपका मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे जब भाग्य साथ नहीं देता, समय अच्छा होता है, मानिए इस बात को, कि वो समय में ना आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। वही समय होता है जो जिम्मेदार होता है आपके टॉप पे जाने के लिए। आप किसी भी ऊंचे व्यक्ति से, कि वो कौन सा समय था कि जो उसने ऐसा सब कुछ सीखा, तो कहेगा वो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। और जो लोग कठिन समय नहीं देख पाते, उसमें संभल नहीं पाते, ऊपर जा भी नहीं पाते। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखना है यहाँ पर। और कोई भी काम बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं रहना है। शनि अष्टम में है, अष्टम में शनि है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता से जैसे गुरु आदि जो होते हैं उनसे बना के रखना है, क्योंकि शनि यहाँ पर भाग्येश तो हैं ही, नवदेश भी हैं, आपके पिता को दिखाते हैं। और ऐसे में हालांकि वो अपनी ही राशि में हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी भी है। एक तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अगर आप इस फील्ड में है, योगा, मेडिटेशन, सर्जन है आप पेट्रोल डीजल टैरो, इसका कुछ कार्य है आपका, फिजियोथेरेपी आदि आप कुछ करते हैं, इस तरह का आपका कार्य है, तो उसमें आपको पैसा भी आएगा, धन भी आएगा। इसके साथ साथ कोई बहुत अचानक से धन प्राप्ति सास ससुर के जरिए, शादी के जरिए, पति पत्नी के जरिए, कोई पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की हो, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, वो पैसा आपको आ सकता है इंश्योरेंस के थ्रू। अरे कहीं यहाँ अच्छा, इस तरह से सरप्राइज वाला पैसा भी आ सकता है, और बहुत बड़ा आ सकता है। अष्टम जो भाव है बहुत बड़ा पैसा भी देता है, बड़ा धन भी देता है। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी कुंडली में अष्टम में कैसे योग बने हुए हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो शनि जो यहाँ से हैं, इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। यात्रा वात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, पूरी साल के लिए, हर एक महीने के लिए बात हो रही है, क्योंकि ये ग्रह बदलने वाले नहीं है, इसी तरह से रहेंगे।
शनि की दृष्टि जो है दसम भाव पर है, तो कार्य में रुक रुक के काम होगा, बहुत कोशिश करेंगे कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, काम रिजल्ट कम आएगा। वो परीक्षा चल रही है आपकी, वो देखा जा रहा है कितना दम लगा सकता है, कितनी कोशिश कर सकता है। कुछ तो 50% भी नहीं करते, कुछ 70, कुछ एंड में जाके छोड़ देते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो कमाल होने वाला था, पर उन्होंने क्या किया, यार मैं तो थक गया। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना, आँख खोलकर कान खोलकर, और हर दिन अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों को अपग्रेड करते रहना है। अपने आप को अच्छी बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छे लोगों की सलाह लेना, अपने क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं उनसे संबंध बनाना, उनके साथ दोस्ती रखना, अपना एनवायरनमेंट जो है इस तरह का रखना ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ऐसे लोगों से रखना जो आपको इंस्पायर करें, तो वो करते रहना है। शनि की जो सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन कमाने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, पैसे में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है, वाणी थोड़ी अच्छी रखना ज़रूरी है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन हो शीतल करे और हो शीतल होए। तो वाणी को बहुत मीठा रखना है यहाँ पर, और वाणी के थ्रू कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। ऐसा काम जहाँ पर वाणी की इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपका कहीं कोई स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है, लाइफ कोच है, कोई टीचर है, ऐसे में यहाँ पर अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो आप बहुत बड़े लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और फिर उनके ज़रिए आपको कोई बड़ा उच्च पद ख्याति आदि मिल सकती है। इस साल, पूरे साल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ के बाद ये तो सप्तम दृष्टि रही शनि की। अब अष्टम, नवम, दसम, दसवीं जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान रखना है, आप थोड़े कम क्रिएटिव रहेंगे, थोड़ा आलस्य हो सकता है, बच्चों के और आपके बीच या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, लव अफेयर वगैरह, प्रेमी और प्रेमिका के बीच थोड़ा ठंडाई, थोड़ी कोल्डनेस आ सकती है। हालांकि इसका दूसरा अच्छा एस्पेक्ट है, एक तो एकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र शास्त्र, पुराना जो विज्ञान है उसको जानने में, इतिहास, ये सब चीज़ें का हो सकता है। आप कहीं ट्रेडिशनल जो जगह हैं उनको घूमने जा सकते हैं, जैसे कोई म्यूज़ियम है, इस तरह का कुछ पुरानी चीज़ें आपको पसंद आ सकती हैं, एंटीक चीज़ें कुछ अच्छी आपके जीवन में आ सकती हैं। तो ये शनि यहाँ पर करेंगे। शनि को हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो हर महीने यहीं पर रुकने वाले हैं। राहु कर दिया हमने, शनि कर दिया। अब इसके बाद हम आएंगे गुरु पर, क्योंकि गुरु जो है पहले जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और 6 अप्रैल तक यहीं रहेंगे इसी भाव में। तो इसको हम ले लेते हैं, और फिर जैसे ही बदलेंगे अप्रैल पर जब हम पहुंचेंगे तो फिर अप्रैल के बाद वहाँ पर जैसे ही गुरु बदलेंगे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गुरु हैं शनि के साथ हैं, और चूँकि इतने सारे ग्रह हैं उनमें से एक बुध भी हैं, और गुरु यहाँ पर आपके सप्तम के स्वामी हैं, दसम के स्वामी है। सप्तम और दसम का स्वामी अष्टम में आ रहा है। तो रिलेशनशिप जो है ना, पति के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, वो उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गुप्त रिश्ते, गुप्त संबंध, ये सब बनने के चांसेज हैं। सिर्फ तब अगर आपकी कुंडली में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मर्यादा का ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा अच्छा एस्पेक्ट भी है, आपकी मुलाकात अपने पति पत्नी से किसी अच्छी जगह हो सकती है, जो गहरी है, जो अंधेरी है, जो छुपकर है थोड़ा सा, या फिर कोई आश्रम है, कोई हॉस्पिटल है, और या फिर कोई ज्योतिष वगैरह का कुछ इस तरह का काम है जहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ आपकी पति पत्नी से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस चीज़ का बिजनेस आदि में भी अगर आप हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य में बदलाव आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है अचानक से, पर वो प्रमोशन कहीं दूर जगह पर प्रमोशन हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी उसमें रह सकती है। कार्य में ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कार्य बहुत बुरी स्थिति में अगर आपके गुरु हैं और चीज़ें सही नहीं है, तब सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कार्य में कोई दिक्कत वगैरह आए। क्योंकि सी गोचर कुंडली, याद रखिएगा, आपकी अपनी जन्म कुंडली है जो होल्ड करती है, जिसका महत्व ज़्यादा है, पर ये गोचर के अकॉर्डिंग जो है हम सिर्फ वही बता रहे हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है, आपकी कुंडली में जो लिखा है वही है, ये उसमें से बताएगा। अगर उसमें भी ऐसा है और इसमें भी है, तब हाँ, तब चीज़ें थोड़ा संभल के देखने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर एक योग गुरु भी अच्छा बना रहे हैं, क्या? अचानक धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति का योग, लॉटरी सट्टे का योग, इनहेरिटेंस मिलने का योग, पैसा आदि का अचानक से कुछ मिलने का योग, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा योग बना हुआ है। अचानक से कुछ बनने का योग, क्योंकि अष्टम ग्रह क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अचानक से चीज़ें होती हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एकदम पहाड़,
तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में योग है तो। गुरु की बात कर ली हमने, राहु, गुरु और शनि की बात कर ली है। अब बुध की बात कर लेते हैं, बुध की बात कर लेते हैं। और क्योंकि बुध मंगल बाकी जो ग्रह हैं, अब गुरु शनि इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। मंगल देखिए जनवरी में यहाँ पर है, एकादश भाव में है, और मंगल आपके छठे भाव के भी स्वामी है। तो रियल एस्टेट से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक सर्जन हैं, आप किसी रियल एस्टेट के फील्ड में हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन आदि हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। उस चीज़ के लिए मंगल यहाँ पर अच्छे हैं। और कुछ आपकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है आपके। और मंगल यहाँ पर एक तरह से 11वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, शत्रु आदि पर आप विजय प्राप्त करेंगे। पर इतने सारे जो ग्रह यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें देखिए बुध यहाँ पर रहेंगे 5 दिन ही, सिर्फ 5 दिन शुरू के। तो शुरू के 5 दिन जो हैं, जो बुध यहाँ पर रहेंगे, तो आपका अपनी पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा रह सकता है, कम्युनिकेशन में सुधार हो सकता है, आप दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। और रियल एस्टेट, धन, गाड़ी वगैरह खरीदने के योग बनते हैं, ज़मीन वगैरह खरीद, क्योंकि 5 ही दिन है तो बहुत ज़्यादा इसको काउंट नहीं कर सकते हम। सूर्य यहाँ 15 तारीख तक रहेंगे। सूर्य जो हैं आपके तृतीयेश हैं, तृतीयेश जो हैं यहाँ पर रहेंगे, तो मेहनत काफ़ी रहेगी, आपका बातें काफ़ी रहेंगी बिजनेस के बारे में, पत्नी के बारे में, काफ़ी अपने दोस्तों से काफ़ी कम्युनिकेशन रहने वाला है। उसके बाद जो बुध हैं वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर इतने सारे ग्रह आपके वही ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, बदलाव को दिखाते हैं, अचानक धन प्राप्ति को दिखाते हैं, अचानक पतन, कुछ उल्टी सीधी चीज़ भी हो सकती है, गुप्त रिश्ते आदि ये सब बनने की कुछ चीज़ें बनेंगी, हो सकती है ऐसा कुछ आपके जीवन में चीज़ें आएँ जो आपको प्रेरित करें ऐसे काम के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसको छुपा के किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें, तो उसका ध्यान रखना है। धन, पैतृक संपत्ति, लॉटरी, अचानक धन प्राप्ति, उसके लिए अच्छा योग है अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो। अगर हम फरवरी पर आते हैं तो फरवरी में भी देखिए बुध यहाँ पर ही है, क्योंकि बुध तो यहाँ पर रहने ही वाले हैं मार्च तक। तो लग्नेश का अष्टम में रहना, ये समय भी ऐसा ही है जैसा आपका वहाँ था, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। मंगल भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ सूर्य निकल के यहाँ पर आते हैं 15 तारीख के बाद, और सूर्य क्या है तृतीयेश हैं, तो थोड़ा यात्राओं का चांस बनता है। किसी अच्छे गुरु आदि से मिलने का चांसेस हो सकता है अगर गुरु की दशा अंतरदशा है, और थोड़ा सा हेल्थ में आपका सुधार आएगा, बाकी सारी चीज़ें बनती रहेंगी। देखिए बुध यहाँ पर वक्री होंगे आपके 30 जनवरी से 21 फरवरी तक, तो यहाँ पर फरवरी के महीने में, और वो आपके लग्नेश हैं, तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फरवरी तक हम पहुँच गए। अभी इसके बाद मार्च और अप्रैल तक भी हम पहुंचेंगे बिल्कुल, और पूरा महीना देख लेंगे, पूरा साल देख लेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो रहे कि पूरा साल कैसा जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मार्च है। अच्छा, मार्च पे जब ध्यान दे रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि बुध जो आपके लग्नेश हैं वो बाहर निकल आए हैं, 9वें भाव में आ गए हैं, तो मार्च का महीना अच्छा रहेगा। बुध फिर से अब डायरेक्ट हो गए हैं, तो मार्च के महीने में आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ बड़ा, कुछ आपका प्लानिंग चल रही है, कुछ ज़रूरी बातें, तो फरवरी में थोड़ा जो होल्ड किया है उसको आप बढ़ा सकते हैं आगे। मार्च का महीना इस मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी के ग्रह देखिए, गुरु शनि की हम बात कर चुके हैं, वहीं पर हैं, इस वजह से उनकी बात नहीं करेंगे। राहु वहीं पर हैं, वो भी बात नहीं करेंगे। मंगल आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, तो खर्चा बढ़ सकता है, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना लें, कुछ अचानक से खर्च आ सकता है। बुध की 9वें भाव में आना, भाग्य से कुछ चीज़ें ज़रूर बनेंगी, और कुछ ना कुछ आपके प्रमोशन आदि के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। पंचमेश जो है 10वें भाव में आ रहा है, बच्चे अच्छा करेंगे, एजुकेशन में कुछ तो कुछ सुधार आएगा। हालांकि पूरे अभी भी गुरु यहाँ पर हैं जो कारक हैं विद्या के, तो बच्चों का ध्यान रखना है, पर फिर भी पंचमेश 10वें में आ रहा है, कार्य में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र आदि हो सकता है। अगर हम अप्रैल में आते हैं तो देखिए, अप्रैल में बदलाव क्या आया है कि गुरु चेंज आए हैं, गुरु का चेंज बड़ा आया है यहाँ पर, और गुरु यहाँ पर अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक रहेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीब 6 महीने रहने वाले हैं यहाँ पर। तो गुरु की बात यहाँ पे हम करते हैं। शनि ऐसे के ऐसे ही हैं तो कोई बात नहीं, तो गुरु का यहाँ आना आपके लिए ऑस्पिशियस है, अच्छा है। आपकी मुलाकात
आपके होने वाले पति या पत्नी से हो सकती है किसी यात्रा के दौरान। आप कहीं बाहर जा सकते हैं और किस उच्च शिक्षा का आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। आपके स्पाउस की सलाह आपके लिए फायदेमंद और लाभकारी साबित होगी। आपके कार्य में भी प्रमोशन आदि होने के चांसेस हैं। आपका बिजनेस भी बढ़ने का चांसेस है। पर इस बीच में ये ध्यान रखना है कि देखिए, आपके जो गुरु रहेंगे तो यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक, पर इस बीच में वो वक्री भी रहेंगे जून से लेकर अक्टूबर तक। तो जून से लेकर अक्टूबर तक चूंकि गुरु वक्री हैं, तो जून से लेकर अक्टूबर तक क्या होगा, पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, पुरानी चीज़ें लाइफ में वापस आ सकती हैं। पुरानी पत्नी नहीं, मतलब पुरानी प्रेमिका, पुराना प्रेमी, इस तरह का अगर कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई प्यार वगैरह कुछ, या कोई दोस्त या फ्रेंड भी बहुत दिन से आप मिस कर रहे हैं कि बहुत दिन से मुलाकात नहीं है, उनसे मुलाकात हो सकती है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो हो सकता है तो नए हों, पर आपको ऐसा लगे यार इन्हें तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ। पुराने जन्म का जो रिश्ता वगैरह होता है जो हम फील करते हैं, सिर्फ देखा ना, कोई आता है तो बड़ा अच्छा सा फील करते हैं, कोई आता है तो थोड़ा डिस्टर्बिंग फील करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं आपके इस समय में, जब ये वक्री रहेंगे आपके। ये रहने वाले हैं आपके जून से 20 जून से 17 अक्टूबर तक। शनि यहीं के यहीं वक्री रहेंगे इसी भाव में, और वो रहेंगे आपके 23 मई से 9 अक्टूबर तक। तो 23 मई से 9 अक्टूबर तक जब बकरी रहेंगे तो सप्तम जैसा फल देंगे। आपकी एक तरह से ढैया हटेगी, आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा बिजनेस वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है, पर रिलेशनशिप में थोड़ी सी यहाँ से खटास ला सकते हैं। भाग्य को थोड़ा रोकेंगे। तो ओवरऑल बकरी हैं सारे ग्रह, तो ये समय कुछ बहुत बड़ा रिस्क लेने का नहीं है। अगर आपकी कुंडली में अच्छी दशा महादशा है तब बात अलग है, हम गोचर की बात कर रहे हैं। तो गुरु का बदलाव हमने किया। बुध इस बीच जो है आपके नवम भाव से भाग्येश में, लग्नेश जो भाग्य में आए थे, भाग्य में जो वृद्धि हुई थी, वो 2 अप्रैल को आपके जाएंगे 10th हाउस में और 17 अप्रैल को 11th हाउस में। थोड़े दिन दशम में रहेंगे तो कार्य में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन का योग बनता है, फ्रेंड सर्कल आदि से आपको उन्नति के चांसेस हैं यहाँ पर। अगर आपकी बुध की दशांतर दशा और है और बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं, लग्नेश तो हैं ही, शुभ स्थिति में है, तो फिर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको निकल के आएगा अप्रैल के महीने में। 17 अप्रैल के बाद भी बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है, सूर्य की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से मार्च और अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। आइए अब बात करते हैं मई के महीने में। अब देखिए मई के महीने में आपका कह सकते हैं आपके जो गुरु हैं 9th हाउस में अभी बने हुए हैं, तो गुरु की स्थिति अभी तक अच्छी है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गुरु जो हैं अप्रैल से लेकर सितंबर तक यहाँ रहने वाले हैं और अभी वो वक्री भी नहीं है, तो भाग्य आपका साथ देगा। स्पाउस से आपको लाभ होगा, आपके कार्य में आपकी उन्नति हो सकती है, प्रमोशन का यहाँ पे अच्छा चांस है। तो पूरी साल खराब नहीं है, अच्छा समय भी है, काफ़ी अच्छा समय है। और ऐसे में किसी की गुरु की दशा महादशा है तो फिर उसको गुरु डोमिनेट करेंगे, और यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं देखें तो लग्न पे आ रही है, आपका दिमाग सही निर्णय लेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा अपने गुरुओं का, माता पिता का। देखिए गुरुओं और माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ रहता है तो कुंडली खराब भी हो तब भी बहुत लोग ऊपर चले जाते हैं। यही कारण था कि हमारे समाज में माता पिता और गुरुओं को इतना सम्मान दिया जाता था। अब यहाँ मतलब ये भी है कि गुरु और माता पिता भी गुरु और माता पिता जैसे होते थे, बहुत योग्य होते हैं। गुरु का मतलब वही होता है जो ज्ञान दे, जो आपको रास्ता दिखाए। यहाँ उम्र की बात से ज़्यादा ज्ञान की बात है, बुद्धि की बात है, विद्वत्ता की बात है। हालांकि कई बार हम लोग ये कहकर कि नई नॉलेज बेटर है, पुरानी नॉलेज को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और बाद में फिर वही बात हम भी वही बताते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी हमसे यही कहते हैं कि ये तो पुराने हैं। ये बात भी समझने की, उस बात में भी सत्य है। तथ्य दोनों तरफ होता है, दोनों तरह की बात सुनेंगे तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। और यही एक तरीका भी है कि हम आप में कुएं के मेंढक ना रहें, और रहें भी तो उस कुएं को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। हर कोई, किसी की एक लिमिट हो सकती है, पर उसको ज्ञान से, अच्छी किताबों से, अच्छे व्यक्तियों के संग से, उनके साथ रहने से
आप अपने कुएं को बड़ा कर सकते हैं, नदी बना सकते हैं, फिर समंदर बना सकते हैं। चाहे तो ना भी करें, आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, पर वास्तव में वो कह रहे होते हैं आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड, कि मैं अपने मन का नौकर हूँ। भाई आपको तो बॉस होना चाहिए ना, यू शुड बी द मास्टर। तो ये ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि मई के महीने में जो है बुध जो है 12th हाउस में आएंगे थोड़े दिन के लिए, तो आप अपने मन की कुछ ज़्यादा ही सुन सकते हैं और वो आपको भारी पड़ सकता है। अन्यथा फिर आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका मन आपकी सुनेगा तो, क्योंकि वाणी का भाव भी है, तो वाणी को ध्यान रखिएगा, वाणी के कारण कोई खर्च आ सकता है। और यहाँ कुछ अच्छी बातें भी हैं, आप घूमने जा सकते हैं, बाहर जाने की बात हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम में आपको लाभ हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और बुध लगभग यहीं रहने वाले हैं पूरे महीने 26 मई तक। तो एक तरह से ये है, पत्नी के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है, पति के साथ प्रेमी प्रेमिका के बीच आपस में डोमिनेंट ईगो वाली बात हो सकती है। यहाँ रिश्तों का ख्याल रखिएगा। देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। वैसे भी हमें क्या सही है उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, कौन सही है उसकी तरफ नहीं। हमने जो कहा वो हुआ ये नहीं, जो हुआ वो सही होना चाहिए। तो उससे आप सीखेंगे, आप उससे डेवलप होंगे, और जब आप खुद डेवलप होंगे, अपनी कीमत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, तो संसार दुनिया उसको समझेगी, उनको वो बात दिखाई देगी। तो इस चीज़ को समझिए। अपने चरित्र, वो बोलते हैं ना कि विचार से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है, और एक चरित्र से फिर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जिसका जो व्यक्तित्व होता है वो उस जगह पहुंच ही जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा आपको गुस्सा ला सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी ला सकते हैं, और जल्दबाजी, गुस्सा और ईगो भी, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का मंगल है तो उस समय फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर झगड़ा आदि का चांसेस बनता है। शुक्र यहाँ पर जो है मई में 12वें भाव में, तो खर्चा वगैरह काफ़ी रहेगा, ऐश आराम पर आप काफ़ी खर्च करेंगे। देखिए शनि अब यहाँ पर वक्री हो गए हैं 23 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक। भाग्य का स्वामी वक्री है, तो वक्री जो समय होता है ये अवलोकन का होता है। वक्री जो समय होता है ये पॉज लेने का होता है, समझने का होता है, सोचने का होता है, विचारने का होता है, पुरानी चीज़ों को ठीक करने का होता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेते, पर देखते ज़रूर हैं। देखिए अगर हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, पर अगर गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो गलती हो जाएगी ना। तो पॉज इसलिए ही होता है कि समझें, देखें, चीज़ों को ठीक करें। आप जैसे आप कोई हथौड़ी से या किसी हथियार से वृक्ष को काट रहे हैं, तो उसकी जिस चीज़ से काट रहे हैं उसकी धार को ठीक करना, रेस्ट लेना ज़रूरी है। नहीं तो आप मेहनत 10 घंटे की करेंगे, काम 1 घंटे का भी नहीं होगा। तो ये जो वक्री ग्रह होते हैं इसी काम के लिए होते हैं कि चीज़ों को समझें, सुधारें, पुरानी चीज़ों में क्या गलतियाँ हैं उनको समझें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो उस तरह का समय यहाँ पर आ रहा है 23 मई से। तो ये महीना तो मई के महीने के बाद लगभग 23 के बाद पूरा निकल जाएगा। अब जून की अगर हम बात करते हैं तो जून में आपके 30 मई से 23 जून तक आपके लग्नेश फिर से वक्री रहेंगे। तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, राइटिंग वगैरह का ध्यान रखें, किसी से जब कोई बात करते हैं तो उसमें याद रखें आप कुछ गलत कह सकते हैं, इस तरह का ध्यान रखें। और अगर ज़मीन वगैरह खरीदते हैं उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लग्नेश वक्री है आपके। ये रहेंगे पूरे जून ही रहने वाले हैं 23 जून तक। बाकी इसमें और महीने में कुछ ऐसी खास घटना नहीं है। मंगल जो है 2 जून को द्वितीय भाव में आएंगे, तो वाणी का ख्याल रखें, वाणी का अच्छा ख्याल रखें। शुक्र कुछ दिन के लिए यहाँ रहेंगे 22 जून तक। तो 22 जून तक जो शुक्र है तो शादी विवाह के चांसेस बन रहे हैं, किसी से मुलाकात के चांसेस बन रहे हैं, प्रेम आदि के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो लोग किसी से मुलाकात का चांसेस होगा यहाँ पर जून के महीने में, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। बाकी इस महीने में देखिए राहु केतु गुरु शनि इन सबको हम कर ही चुके हैं। बुध 30 मई से 23 जून तक वक्री हैं, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं, आपके वक्री ग्रह हैं। वैसे भी इस पूरी साल ही जो चूँकि शनि का समय है, तो शनि के लिए माता काली की पूजा ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा या फिर ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चई मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बुध आपके लग्नेश हैं, और चूँकि वो शुरू में काफ़ी उसमें रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय। ये जो मंत्र हैं बहुत बहुत अच्छे मंत्र हैं, इनका जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नारायण की क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़िए, उनको अपने मन में उतारिए, श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो काफ़ी लाभ होगा आपको। कोई अष्टमेश या ये सब जो चीज़ें हैं वो जो भी नेगेटिव वाली चीज़ें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मई जून को भी हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम मई जून जुलाई और अगस्त को भी देखेंगे। ये देखिए, ये जुलाई आ गया। जुलाई में देखिए आपके जो लग्नेश हैं अब लग्न में आएंगे पहले तो, और लग्न में आएंगे तो एक तरह का अच्छा योग बनाएंगे, इसको भद्र योग कहते हैं। तो आपको धन आदि की प्राप्ति हो सकती है, बिजनेस आपका अच्छा हो सकता है, आपका शादी विवाह के योग बनेंगे, पति पत्नी के बीच सुलह होगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो उस तरह से अच्छा है। सूर्य सेकंड हाउस में आ रहे हैं और तृतीय भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आ रहा है, तो धन के प्रति आप काफ़ी पराक्रम करेंगे, पैसे के लिए आप काफ़ी पराक्रम करेंगे, अपने परिवार और जिम्मेदारी का आपका एहसास काफ़ी ज़्यादा रहेगा। शुक्र और मंगल का तृतीय भाव में गोचर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण को बढ़ाएगा, किससे मुलाकात होने का चांसेस है, खास करके यात्रा के समय यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं। शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, थोड़ा सा थमा सा लगेगा। कार्य में भी ये ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे से हो रही हैं। तो पूरा जुलाई का महीना आपका ऐसे ही जाने वाला है। इसके बाद अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में गुरु शनि दोनों वक्री हैं, रिजल्ट सेम ही रहेंगे, कुछ उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। गुरु यहाँ पर आपका फिर से अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इस तरफ की तरफ ध्यान ले जाएंगे और किसी इनहेरिटेंस आदि मिलने के चांसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। किसी पुराने गुरु पुराने व्यक्ति से मिलने का चांसेस आपको बनेगा। किसी अकल्ट गुरु, ऐसा व्यक्ति जो अकल्ट को, इस विद्या को सच में जानता है, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपका जो ध्यान है वो काफ़ी अलग सा होगा, आप मंत्रों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी चीज़ों के अंदर क्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे, वो उस तरह का आपका समय रहेगा। 26 तारीख को आपके यहाँ पर फिर से घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग बनेगा। माता से सुख, मातृभूमि से सुख, आपके जो फ्रेंड्स आदि हैं उनसे सुख का योग बनेगा और आपका जो पराक्रम है काफ़ी बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप काफ़ी मेहनत करेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा पर थोड़ा सा, क्योंकि दशमेश जो है वो वक्री है, सप्तमेश जो है वो वक्री है, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बॉस के साथ, पति पत्नी के साथ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अगस्त के महीने में। आइए अब बात करते हैं सितंबर के महीने की। ये देखिए सितंबर का महीना थोड़ा उल्टा हो गया, अक्टूबर ऊपर सितंबर नीचे, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो देखिए हाँ एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। गुरु वापस से अष्टम में जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से आए थे। दोनों के दोनों वक्री हैं, दो वक्री ग्रह अष्टम में हैं। तो एक तो शिक्षा का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके पुराने जन्म के कर्म से आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, बड़ा धन मिल सकता है, इंश्योरेंस आदि की रकम मिल सकती है। पर अपने धन का कहीं इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हैं तो वो सोच समझ के करना है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके जो चार्ट है उसमें स्थिति कैसी है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब यहाँ भाग्येश जो है वो धन के साथ बैठा हुआ है, तो भाग्येश जो है वो आपके सप्तमेश के साथ है और आपके कर्म इसके साथ है। तो भाग्य से कोई कर्म आ सकता है, भाग्य से आपके किसी की मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में कोई स्त्री पुरुष आ सकता है भाग्यवश, और उसका आपसे संस्कार इस जन्म के, या तो पुराना एक्स आपका आ सकता है, या पुराने जन्म के किसी का कोई इस तरह का लेना देना होता है वो व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर कोई अमर्यादिक ऐसे कुछ सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें ध्यान रखें, अपने जो स्टेटस है समाज में उसको ज़रूर बना के रखें, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी इस महीने में दूसरा जो चेंज हो रहा है, देखिए बुध वक्री रहेंगे आपके 26 अगस्त से 21 सितंबर तक।
तो हालांकि बकरी हैं पर वो काफ़ी समय तक आपका भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, तो इस वाले बकरी में थोड़ा सा बहुत कुछ ऑस्पियसनेस भी है। पुराने कर्म की वजह से आपको कोई ज़मीन का लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, मित्र आदि बंधुओं से लाभ हो सकता है, वो कुछ लेने देने की वजह से आपको धन प्राप्ति आदि उनके थ्रू हो सकती है। हालांकि कम्युनिकेशन वगैरह में आपको ध्यान रखना है। मंगल और जो सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं तो माता की सेहत का ध्यान रखें। कहीं बाहर यात्राओं का प्लान बन सकता है, फॉरेन ट्रैवल होने का यहाँ पर चांसेस है, बाहर जाने का यहाँ पर चांसेस बन रहा है। शुक्र जो है 5 तारीख को 5 सितंबर को पंचम में आ जाएंगे, प्रेम विवाह आदि का चांसेस बनता है, किससे मुलाकात होने का चांसेस बनता है। शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में है और पंचम भाव है, जो पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, प्रेम का है, जीवन के मकसद का है, फन का है, एन्जॉयमेंट का है, कलाकार आदि का है। तो अगर आपका इस तरह का फीड है, आप चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, इस तरह का आप डिजाइनर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, वेब डिजाइनर हैं, कंप्यूटर डिजाइनर हैं, इस तरह का कोई काम है, ज्वेलरी से संबंधित काम है, तो उसमें आपका बहुत अच्छा रहेगा। घर आदि खरीदने का यहाँ पे जो वो बनता है, याद रखिएगा जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि राहु की दृष्टियाँ रहेगी ही रहेगी, तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करना है। बुध और मंगल और सूर्य तीनों पर राहु की दृष्टि है, तो माता के साथ, पिता के साथ, बॉसेस के साथ, भाई बहनों के साथ, यहाँ रिश्तों में थोड़ा सा खटास भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये ही बात रहेगी हमारा मेनली तो सितंबर में। अगर अक्टूबर में आते हैं तो 18 अक्टूबर को आपके 18 अक्टूबर के बाद आपके जो बुध हैं वो जो हैं डायरेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपके जो बुध थे वो वक्री थे, लिख लीजिएगा 27 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक जो है बुध वक्री हैं, ना कि 26 अगस्त से। 27 लिख देते हैं हम यहाँ पर, 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। तो बुध का डायरेक्ट होना आपके लिए अच्छा है, ऊपर से वो यहाँ पर भद्र नाम का पुरुष, तो एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, विद्या अच्छी रहेगी, घर गाड़ी का आपको क्या कह सकते हैं सुख मिल सकता है, गाड़ी घर खरीदने का सुख मिल सकता है, पैसा लक्ष्मी आपके घर में आ सकती है, माता से मातृभूमि से, इन सब से आपको लाभ हो सकता है। और 11 अक्टूबर को शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, 18 को गुरु और बुध, तो कह सकते हैं कि अक्टूबर की मिडिल से सारे ग्रह डायरेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, महीना शुभ रहेगा। मिडिल अक्टूबर के बाद नई चीज़ें होंगी, कार्य में रफ्तार आएगी, जीवन में रफ्तार आएगी और आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि शनि का वक्री होना आपके लिए बुरा नहीं था, शनि का वक्री होना बुरा नहीं था, एक सेंस में कि ढैया थोड़ी सी कम होती है, पर दूसरे सेंस में जब भी गुरु और शनि वक्री रहते हैं तो कार्मिक चीज़ें लेकर आ रहे थे। कार्मिक चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, तो अच्छी हो तो ये तो प्लस है, पर बुरी हो तो माइनस इसलिए कि कार्मिक चीज़ों को बदलना मुश्किल होता है। जब भी कोई ग्रह वक्री आपकी कुंडली में है तो उसके जो रिजल्ट जो है ना उसको बताने में अच्छों की गलत हो जाता है, क्योंकि वो कार्मिक होता है। क्या उसके अंदर छुपा है बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हर किसी की में नहीं होते, पर जिसके में होते हैं वो क्या करेंगे वो उसी को पता है, बस ब्रह्मा जी को पता है। तो वक्री ग्रहों का ये है, तो इसलिए ना वक्री रहें तो वो ठीक है, ये बेटर है इस सेंस में। इसीलिए वक्री ग्रहों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आप पढ़ेंगे साहित्य तो बड़ा कन्फ्यूजन है उसमें, लिटरेचर अगर ज्योतिष का आप पढ़ेंगे तो कभी कुछ लिखा है, कभी कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, वो होते ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो वो डायरेक्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है। भाग्य का स्वामी डायरेक्ट हो रहा है, कर्म का स्वामी डायरेक्ट हो रहा है, तो अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, शुभ रहेगा। कार्य में बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, अच्छा चेंज आ सकता है। अब अक्टूबर के बाद हम आ जाएंगे नवंबर और दिसंबर पर। आइए अब बात करते हैं नवंबर माह की। अब नवंबर माह में आप देख सकते हैं कि बुध जो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वक्री हुए थे वो डायरेक्ट हो चुके हैं, तो आपके लग्नेश भी डायरेक्ट हैं, पंचम में रहेंगे 21 तारीख तक। तो नवंबर का महीना आपके लिए शुभ है, आप एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, बच्चा आ सकता है, नन्ही परी आ सकती है, आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, एजुकेशन में आप अच्छा करने वाले हैं। और
21 तारीख तक, मतलब पूरा नवंबर ही एक तरह से बीत जाएगा। उसके बाद जो सूर्य का जो गोचर है वो छठे भाव में हो रहा है आपका 15 तारीख के आसपास। सूर्य का छठे भाव में गोचर अच्छा होता है, रोग ऋण शत्रु पर आपकी विजय प्राप्ति होगी, आप साहस अच्छा करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नेत्रों का ख्याल रखें, अगर नेत्र की आपको कोई प्रॉब्लम है तो। मंगल जो है वो यहीं पर रहने वाले हैं पंचम में, तृतीय भाव का स्वामी पंचम में, एकादश भाव का स्वामी पंचम में बैठकर एकादश भाव को ही देखेगा। भाइयों से, बड़े भाइयों से, आपकी मेहनत से आपको लाभ हो सकता है। जितने आप क्रिएटिव रहेंगे, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, जितना आप साहस करेंगे, उतना आपको लाभ होने वाला है। रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन आदि का आपको इस महीने में लाभ हो सकता है। शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं, प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। प्रेम में आपको कोई जीवन में आपके आ सकता है, कोई प्रेमी प्रेमिका आपका बन सकता है। हालांकि मर्यादा का ध्यान रखना है। जब शुक्र सप्तम में होते हैं कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है, तो स्त्रियों का सम्मान करें, उनके प्रति खास उनकी सहायता करें, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना हो। और पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, दोनों के ही ये लागू होता है। महिलाएं भी अपनी जो सहेली है उनसे कुछ गलतफहमी हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, उनको समझें, सोचें और उसके बाद कुछ कहें। जल्दबाजी में कुछ कहें ना। अपने आप को बहुत आर्टिस्टिक आप फील करेंगे, आपके नेचर में थोड़ा सा सेंस होगा, आप थोड़ा सलीकेदार कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, आप खूबसूरत दिखने की कोशिश करेंगे और दिखेंगे भी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लग्न पर आ रही है और शुक्र आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। शुक्र आपके लिए पंचमेश हैं, पंचमेश सप्तम में आ रहा है। शादी हो सकती है आपसे, आपका पति पत्नी काफ़ी चुलबुला हो सकता है ऐसे समय में, वो आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है काफ़ी अच्छा हो, आपसे यंग भी हो सकता है या फिर विचारों में आपसे यंग हो, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। आपके बच्चे भी इस समय में अच्छा करेंगे। इसी समय में गुरु फिर से नवम में जा रहे हैं, नवम भाव में जा रहे हैं और ये एक अच्छा चेंज है आपके लिए। भाग्य आपका फिर से साथ देगा और फिर से यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरु से, माता पिता से लाभ हो सकता है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। फॉरेन ट्रैवल के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। एजुकेशन से आपको लाभ होगा। कार्य के लिए भी ये अच्छा है। एक तरह से हर तरह से गुरु का यहाँ का जो गोचर है बहुत अच्छा माना गया है। भाग्य से होगा, धन आएगा, पैसा आएगा, बिजनेस अच्छा होगा। सभी चीज़ों के लिए गुरु यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से। सिर्फ गुरु पर कुछ नहीं कर सकते सारा, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग हैं, दशा महादशा कैसी है, पर हाँ गुरु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपके लिए ला रहे हैं। शनि जो है यहीं पर रहेंगे, तो शनि के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। और राहु केतु बाकी सब ऐसे ही रहेगा। दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है, गुरु का वो अच्छा वाला रिजल्ट ऐसे ही बना हुआ है, भाग्य ऐसे ही साथ देगा। माता पिता गुरु का आपको सम्मान मिल सकता है, दूर की यात्रा हो सकती है, एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है, उच्च डिग्री के लिए आप कहीं बाहर विदेश आदि जा सकते हैं, या दूसरे स्टेट के एक रेपुटेटेड जगह से अगर आपका सपना था तो वो सच हो सकता है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके घर में नन्ही परी और या छोटा बेबी आ सकता है। आपका जो रिप्रेजेंटेशन आदि है, आप जैसे परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। बाहर विदेश जाने के लिए अच्छा है। अगर आप टूरिज्म का काम करते हैं, गोल्ड का आपका काम है, बैंक में है, फाइनेंस में है, आप कंसल्टेंट हैं, आप लाइफ कोच हैं, आपका कुछ लॉ से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके कार्य में काफ़ी तरक्की हो सकती है। अब उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उन चीज़ों में सुधार होगा, चीज़ों में सुधार होने की बहुत उम्मीदें यहाँ पे बनती हैं। दूसरा परिवर्तन है कि आपका जो लग्नेश है, जो कि नवंबर में छठे भाव में गया था, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे गुरु बुध का छठे भाव में गोचर अच्छा ही है, बेकार नहीं है, पर थोड़ा लड़ाई झगड़े में ना पड़े, पॉजिटिव रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध जब सप्तम में आएंगे तो मुलाकात किसी से हो सकती है, अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी के बीच रिश्तों में सुधार आएगा, माता के साथ रिश्तों में सुधार आएगा और जमीन आदि का लाभ हो सकता है, जमीन आदि खरीदने का यहाँ पे लाभ हो सकता है। कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगा। पर बुध के साथ साथ सूर्य भी आ रहे हैं, और जब सूर्य आते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ईगो बढ़ाते हैं। सूर्य तो राजा है ना, तो आपका
जो जीवन साथी है, आपकी पत्नी है या आपका जो पति है, वो अपने आप को थोड़ा राजा फील करेगा, थोड़ा कहेगा कि भाई ऐसे करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो मान लीजिएगा बात, सुन लीजिएगा उनकी बात, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। वैसे भी छोटी मोटी बहस में जीत के आपको क्या करना है, अगर जीत भी जाएंगे तो क्या कर लोगे, तो उस चीज़ को वहीं से उनको, हाँ भाई आप ही सही हो, ठीक हो, और अपना ध्यान अपने गोल की तरफ रखना है, फोकस रखना है, अपने गोल के लिए जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान लगाना है, बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाना है, ना कि छोटी मोटी चीज़ों में फंसकर अपने गोल को भूल जाना है। तो उसकी तरफ बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें करना है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये साल आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो और इससे कुछ सीखने को भी मिला हो, इससे आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर हुआ हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।